Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore from Naukar Institute. Today, I will teach in Standard 9 the Moment book A, supplementary book A, chapter number 1. The name of the chapter, The Lost Child. तो यहाँ तक आगे का जो वीडियो था मैंने एक्सप्लेन किया कि वो बच्चा एक स्वीट शॉप देखता है, वहाँ पर उसको अलग अलग टाइप की स्वीट थी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। अभी उसमें से उसकी जो फेवरेट स्वीट थी वो बर्फ़ी थी। वो बर्फ़ी खाने की इच्छा मन में रखता है, लेकिन उसको लगा कि उसके पेरेंट्स उसको अलाउ करेंगे नहीं, तो अपनी इच्छा को मार देता है। अभी आगे देखते हैं। आगे की जो दूसरी शॉप थी वो थी फ्लावर सेलर। वहाँ पर अलग अलग टाइप के, जैसे वहाँ पर ख़ास करके गार्लेंड नहीं हार था गुलमोहर का। दूसरे बहुत सारे अलग अलग फ्लावर थे, लेकिन ये जो गुलमोहर का गार्लेंड था, हार था, वो उसको पहनने की इच्छा हुई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर खड़े थे और उसके जो पेरेंट्स थे उसको ये हार लेकर उसको पहनाते थे और वो बच्चे खुश हो जाते थे। और जनरली ये जो फ्लावर है उसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, यानी आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे। अब ये बच्चा आगे पहले स्वीट शॉप देखी, वहाँ पर उसको इच्छा हुई, लेकिन वो अपने आप इच्छा को मार देता है। अभी ये जो फ्लावर सेलर है वहाँ पर भी उसको इच्छा हुई कि भाई मैं भी ये गुलमोहर का जो फ्लावर है उसकी गार्लेंड मैं भी लूँ और मैं भी क्या करूँ, पहनूँ। लेकिन फिर से उसके मन में ख्याल आता है कि शायद उसके जो पेरेंट्स है वो रिफ्यूज़ करेंगे। वो क्या बोलेंगे, ये तो चीफ थिंग है, ऐसी चीज़ हम ले सकते नहीं है। ओके, इन शॉर्ट उसने मन में ही सोच लिया कि उसके पेरेंट्स रियल में ये अलो करेंगे नहीं। तो उसने ये जो इच्छा थी वो भी क्या करता है, मार देता है कि नहीं भी मुझे ये भी लेना नहीं है क्योंकि पेरेंट्स अलो करेंगे नहीं। उसके बाद वो आगे बढ़ता है तो वहाँ पर तीसरी जो शॉप थी वहाँ पर एक बलून मैन था। बलून मैन अलग अलग कलर के जो बलून से वो बेचता है। यहाँ पर कुछ कलर दिए जैसे कि येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल। ओके, तो ऐसे अलग अलग टाइप के अलग अलग कलर के वो बलून क्या करता था, बेचता था। और बहुत सारे बच्चे वहाँ पर खड़े थे और ये जो रेनबो टाइप के अलग अलग कलर के जो बलून थे वो बच्चे को जो जो पसंद था, इस तरह से उसके पेरेंट्स उसको क्या करते थे, बलून दिलवाते थे और बच्चे खुश हो जाते थे। अब ये बच्चा फिर से यहाँ पर खड़ा रहता है और अलग अलग बलून को देखता है। उसकी फिर से इच्छा हुई कि मैं ये बलून को परचेज़ करूं, लेकिन फिर से उसके मन में वही कि भी उसके जो पेरेंट्स है वो उसको अलो करेंगे नहीं। ओके, जब वो बलून की बात करेगा तो उसके पेरेंट्स ये बोलेंगे भी तू इतना छोटा नहीं है कि तू बलून के साथ खेले। तो ये जो इच्छा थी वो भी शायद फुलफ़िल करेंगे नहीं, इसलिए इसने वो भी जो इच्छा थी वो क्या कर दी, मन में से हटा दी। बोले मुझे ये बलून लेना नहीं है, क्योंकि उसको पता था उसके पेरेंट्स उसको ये चीज़ लेकर देंगे नहीं। आगे बढ़ता है तो वहाँ पर एक स्नेक चार्मर था जो खड़ा था, अपनी फ्लूट बजा रहा था। और जो स्नेक था वो बास्केट में से जैसे ऊपर की तरफ आता है, अपना जो हेड है वो बाहर निकालता है। सब लोग उसको ऑब्जर्व करते और सब लोग क्लैपिंग करते, अलग अलग टाइप के आवाज़ निकालते और एन्जॉय करते हैं। ये जो बच्चा था उसको ये स्नेक चार्मर जो अलग अलग टाइप के जो प्ले करता है वो देखने की इच्छा हुई। वो सोचता है कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ पर खड़ा रहूँ, उसको देखूँ, ऑब्जर्व करूँ। लेकिन फिर से उसके मन में होता है कि नहीं, उनके जो पेरेंट्स है वो ये भी चीज़ करने के लिए मना कर देंगे कि भाई ये जो म्यूज़िक है वो कैसा है, ख़राब म्यूज़िक है, इसमें कोई एन्जॉयमेंट नहीं है। ये कॉर्ड्स म्यूज़िक सुनकर हमें अपने आप को क्या करना है, ये सब जो आदत है वो बिगाड़नी नहीं है। और इस तरह से उसके पेरेंट्स मना करेंगे। ये फिर से उसको मन में लगा तो उसने वो भी क्या किया, इच्छा छोड़ दी और वो आगे बढ़ा। अभी आगे जाता है तो वहाँ पर एक स्विंग वाला था, राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। तो उसमें बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स वो बैठकर, जब वो राउंड अबाउट स्विंग जल से चलता है तो सब लोग चिल्लाते थे, इस तरह से एंजॉय करते हैं। ये बच्चे की भी ये इच्छा हुई कि भी मैं भी बैठूं और इस तरह से जैसे ये सब लोग एंजॉय कर रहे हैं
मैं भी एंजॉय करूं। लेकिन जैसे ही उसने ये चीज़, बाकी सब चीज़ में तो क्या होता है कि भाई उसके पेरेंट्स को अलो नहीं करे, लेकिन ये चीज़ में सोचा कि चलो मैं इतनी सारी चीज़ मैंने नहीं ली, तो ये चीज़ तो मैं पेरेंट्स को बोलूँ कि भी मुझे ये कराए, कि जिसकी वजह से वो एंजॉय कर सके। यहाँ पर फेयर में आया है तो कुछ ज़्यादा एंजॉय मिले। तो जैसे ही कहना चाहता है कि मदर फादर आई वॉन्ट टू गो ऑन राउंड अबाउट, ओके प्लीज़ बोलता है, लेकिन उसका कोई सामने से रिप्लाई आता नहीं है। तो वो आसपास देखता है तो उसके पेरेंट्स उसको दिखाई देते नहीं हैं। अभी वो बच्चा पहले तो आगे की तरफ भागता है, फिर वापस वही जगह पर आता है, फिर पीछे की तरफ भागता है, यानी चारों डायरेक्शन में वो भागम भाग करके अपने पेरेंट्स को ढूंढने का ट्राई करता है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसको कहीं मिलते नहीं हैं। उसके जो कपड़े थे वो पसीने की वजह से पूरे गीले हो गए, और आसपास की जो डस्ट थी उसकी वजह से उसके कपड़े गंदे हो गए। लेकिन बच्चे ने भागम भाग करने के बाद भी उसके पेरेंट्स जब मिले नहीं, तब उसने रोना स्टार्ट किया। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। एक जगह टेंपल था, वो टेंपल की तरफ आगे बढ़ा। उसको लगा कि शायद मेरे जो पेरेंट्स हैं वो टेंपल में जा गए होंगे। तो लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि ये जो बच्चा था किसी के पैर में आ जाता। तो ये देखकर एक भला इंसान था, उसने ये बच्चे को उठा लिया और उठाकर उसको कंसोल करने का ट्राई किया। उसको पूछा कि बेटा आप किसके साथ आए हो? तो उसने बताया कि मैं मम्मी पापा के साथ आया हूँ। अभी ये जो बच्चा इतना छोटा था कि वो अपना घर का एड्रेस या कुछ बता सकता नहीं था। ये जो बच्चा था वो रो रहा था। तो ये जो इंसान था, भला इंसान, उसने सोचा कि भाई इसको चलो मैं किसी तरह से क्या करूँ, खुश करूँ, उसको रोता हुआ बंद करूँ, कंसोल करूँ। तो सबसे पहले वो जो राउंड अबाउट था जहाँ पर वो जाना चाहता था वहाँ पर ले जाता था। वहाँ सब बच्चे क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो ये जो इंसान था उसने कहा कि भाई आप इसमें बैठोगे, एंजॉय करोगे? तो बच्चा बोलता है नहीं, मुझे कहीं बैठना है, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। इस तरह से बच्चा रोना कंटिन्यू करता है। अभी ये जो इंसान था उसको थोड़ा और आगे ले गया। वहाँ पर फिर से स्नैक चार्मर बैठा था। उसने सोचा कि चलो भाई ये स्नैक चार्मर का प्ले दिखा कर बच्चों को खुश करूँ, उसको रोता हुआ बंद करूँ, कंसोल करूँ। वहाँ पर जाकर ले जाता है। तो उसको बोलता है बेटा ये स्नैक चार्मर बहुत ही अच्छा प्ले कर है कि आप सुनोगे, अच्छा उसका म्यूज़िक सुनोगे। लेकिन ये बच्चा उस तरफ अपना ध्यान ही नहीं देता है और फिर से बोलता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे स्नैक चार्मर का प्ले देखना नहीं है। भी वो और आगे बढ़ता है तो वहाँ पर बलून मैन था। अलग अलग टाइप के जो बलून थे जो उसको पहले परचेज़ करने थे। फिर से वो बोलता है वो इंसान कि भाई बेटा अलग अलग टाइप के बलून है, आपको कौन से बलून चाहिए? वो बच्चा बोलता है मुझे बलून नहीं चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उसके बाद उसको थोड़ा आगे ले जाता है, वहाँ पर फ्लावर सेलर मिला। वहाँ पर उसके पास अलग अलग कलर के फ्लावर्स थे और जो गार्लेंड उसको गुलमोहर का चाहिए था। वो इंसान ने कहा कि भाई मैं आपको ये गुलमोहर का जो गार्लेंड है लेकर देता हूँ, आप उसको पहनो, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी बच्चा उसकी तरफ देखता नहीं और बोलता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वो इंसान उसको और आगे ले जाता है। वहाँ पर स्वीट शॉप मिली, यानी यहाँ पहले जो डायरेक्शन बच्चा आगे आया था वही डायरेक्शन में क्या ले जाता है, उसको वापस ले जाता है। तो वहाँ पर स्वीट शॉप आई, वहाँ पर अलग अलग टाइप की स्वीट थी। ये इंसान ने सोचा चलो ये सब चीज़ में शायद बच्चे का इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये खाने की चीज़ है, उसको जो चाहिए वो मैं लेकर दूँ, कि जिसकी वजह से बच्चा क्या हो जाएगा, रोना बंद करेगा। तो उसको बोलता है कि बेटा कौन सी स्वीट पसंद है, मैं आपको स्वीट लेकर देता हूँ। लेकिन फिर भी बच्चा वहाँ बोलता है भी मुझे स्वीट खानी नहीं है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। यानी इस तरह से वो अलग अलग चीज़ हर एक जगह ले गया। जो पहले बच्चे की इच्छा थी, जो अपनी इच्छा को उसने मार दी थी, वही हर एक चीज़ वो इंसान उसको ऑफ़र करता है कि भाई किसी तरह से ये बच्चा मान जाए और रोना क्या करे, बंद करे। लेकिन ये बच्चा रोना बंद करता नहीं है और वो कंटिन्यूसली रोता है। तो हर एक चीज़ को वो क्या करता है, मना करता है, रिफ्यूज़ करता है। और लास्ट में एक ही चीज़ बोलता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। यानी यहाँ पर ये डिस्प्ले किया है कि बच्चे को ये सब चीज़ जो उसको पहले पसंद थी वही सब चीज़ वो इंसान उसको लेकर देने के लिए रेडी है। लेकिन फिर भी वो बच्चा वो चीज़ उसको लेनी नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल थिंग्स उसके लिए क्या है, उसके मदर फादर है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये जो स्टोरी थी
ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको इसमें कम्प्लीटली पता चला होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप यही कि ये स्टोरी 2-3 बार सुन लो तो आपको परफेक्टली पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।